सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा आप सबको पता है कि हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो आज तीसरा चैप्टर में इंग्लिश में आ चुके हैं। ठीक है, 2 चैप्टर हमने करा दिया है, सबका प्लेलिस्ट बना दिया है। ईमानदारी सभी ऑब्जेक्टिव करेंगे हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट में। फिर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, वीवीआई क्वेश्चन भी करेंगे और पीवाईक्यूज भी कराऊंगा कि 2026 तक जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, मतलब पीछे लेके 15 से लेके 26 तक के 10 से 11 साल के पेपर पूरा कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से। तो तैयार रहो, सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन हो जाओ और ईमानदारी से पढ़ना भाई, अगर नंबर लाना है तो, वरना मत पढ़ना। ठीक है, मैं साफा कहता हूँ कि मेरे पास पढ़ना है, एक्चुअल में नंबर लेकर आना है तो पढ़ना। ठीक है, और चलो सवाल सीधे करते हैं। सबसे पहले समझेंगे चैप्टर को। अब पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है, देखो पिंच मतलब होता है चुटकी, स्नफ मतलब होता है जैसे नशा। तो एक चुटकी नशा कह सकते हो, जैसे कोई खैनी उनी मिलता है ना चुटकी से, खाओगे, हाँ हाँ, तो वही हो गया एक चुटकी नशा। ठीक है, चलो सवाल करेंगे। सबसे पहला सवाल करेंगे, हु कमिंग टू दिल्ली, यानी दिल्ली कौन आया है। सी सम मिनिस्टर, सी मतलब देखना या मिलना, तो कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए, तो कहोगे नानू काका। नानू काका, ठीक है, कहाँ आया है, दिल्ली आया है, याद रख लेना। ठीक है, किससे आया है, ट्रेन से आया है। इसके पास टिकट था 3rd क्लास का, ट्रैवल करता है 2nd क्लास में, और कहाँ आ रहा है, दिल्ली आ रहा है। किसके घर आ रहा है, अपनी सिस्टर के घर आ रहा है। इतना क्लियर है, चलो आगे सब समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, इन विच सीजन, कौन सा सीजन था, डिड नानू काका विजिट दिल्ली, जब वो दिल्ली आए थे। तो कहोगे सर दिल्ली आए थे गर्मी के दिनों में, समर था। तो कितने दिन की छुट्टी लिए थे, 2 से 3 दिन की छुट्टी लिए थे और आ गए थे। ठीक है, याद रख लेना, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। हर सवाल आपको कराऊंगा यार, मोहब्बत हो जाएगा इस चैनल से। ठीक है, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर मालवनकर। अब मनोहर मालवनकर पता है कौन है, उनके भांजा है। ठीक है, नानू काका के बहन के लड़के हैं और ये अंडर सेक्रेटरी के पद पे हैं। तो विच इज द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, टू लिव्स अ बर्ड। इसका हो जाएगा टू लिव्स अ बर्ड। ये अंडर सेक्रेटरी है, मनोहर मालवनकर चैप्टर के राइटर भी हैं। तो कमिंग, ठीक है, कमिंग एंड ऑडेंट्रस, तो ये जो चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, ये कैसी कहानी है, तो कॉमिक एंड ऑडेंट्रस कहानी है। याद रख लेना एक सवाल। चलो अगला, द राइटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज एन प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब होता है पेशा, यानी कि देखो कोई भी आदमी जब ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसको प्रोबेशन कहा जाता है। जिससे आपका नया नया नौकरी लगा है, आप ट्रेनिंग पे गए हो, तो उसे प्रोबेशन कहेंगे। तो अब पिंच ऑफ स्नफ वॉज एन, पहले तो बताओ कि पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है और वो प्रोबेशन पे है, तो कहोगे अंडर सेक्रेटरी, यानी कि जिसका नाम था मनोहर मालवनकर, यहीं लिखे हैं चैप्टर को। कहोगे हाँ जी सर, और यहीं अंडर सेक्रेटरी के पद पे चयनित हुए थे, मतलब नौकरी लगा था, तो प्रोबेशन पे थे। प्रोबेशन का मतलब यह अभी ट्रेनिंग पे थे। कहोगे ठीक है सर, समझ गया। अगला सवाल, हु हैज़ बीन वेरी लोयल। वेरी लोयल मतलब वफादार, तो कौन ज़्यादा लोयल है टुवर्ड हर साइड, ठीक है, ऑफ द फैमिली, अपने परिवार के तरफ से, अपने परिवार के लिए सबसे ज़्यादा लोयल कौन है, तो मम्मी। वैसे भी माताएं लोयल होती हैं, अपने परिवार के लिए वफादार होती हैं। तो ये सवाल तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है ना, हर हर किसी के घर में होता है। कहोगे हाँ जी सर, इसी बात पे सब्सक्राइब बनता है माता जी के लिए, है ना। चलो, नानू काका वॉज टू स्टे, स्टे मतलब ठहरना, तो नानू काका ठहरे थे। मैंने पहले कहा था 2 से 3 दिन की छुट्टी लिए थे भाई, तो 2 से 3 दिन ही ठहरेंगे ना, तो बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल ध्यान से देखना, फिर द प्लान्स इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी, यानी कि अंडर सेक्रेटरी को कौन इन्फॉर्म करता है अबाउट नानू काका विजिट, कि नानू काका आ रहे हैं। मतलब देखो अंडर सेक्रेटरी कौन है, मनोहर मालवनकर। मनोहर मालवनकर कौन है, नानू काका के भांजा है। तो भांजे को कौन बताता है कि तुम्हारे मामा आ रहे हैं, कहोगे मम्मी ये बताएगी ना, मम्मी ये बताएगी ना, हाँ। तो मम्मी बताती है कि तुम्हारे मामा आ रहे हैं, नानू काका आ रहे हैं दिल्ली। नानू काका वॉज द नरेटर, नरेटर के क्या थे, मैटरनल अंकल यानी मामा जी थे। कहोगे हाँ सर, हाँ सर, अभी तो आप कह रहे हो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, हु वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे कौन वेट कर रहा है, व्हेन द ट्रेन कम इन, जब ट्रेन आई। तो आपको पता है कि ट्रेन से तो नानू काका आ रहे थे, लेकिन इंतजार कौन करने गया था, भांजा लाने गया था। तो कहोगे नरेटर, क्या बोलते हो, नरेटर, कहोगे हाँ, है ना। चलो अगला सवाल है, फिर द ब्लैंक्स इज द मेन कैरेक्टर अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ का मेन कैरेक्टर कौन है, कहोगे नानू काका। नानू काका के ऊपर पूरी कहानी है। ठीक है, मज़ा आ जाता है भाई ये चैप्टर पे।
अगला सवाल करें कि नानू काका बिलोंग्स टू, नानू काका कहाँ से बिलोंग करते हैं भैया, तो महाराष्ट्र से। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र से। नानू काका बाउट विथ हिम, नानू काका बाउट मतलब लेकर आए थे अपने पास खरीद कर, अपने साथ में क्या लेकर आए थे, किचन लेकर आए थे। किचन क्या होता है भाई, किचन बिल्ली का बच्चा होता है जिसको हम किचन बोलते हैं, ठीक है, कहोगे ठीक है ठीक है ठीक है। अगला सवाल करेंगे जो कि 14 नंबर का है। नानू काका वॉज स्टैंडिंग ऑन द डोरवे, डोरवे मतलब दरवाज़ा, तो खड़े रहे कौन से दरवाजे पर, है ना, चलो बताना। आप ट्रेन में भैया ट्रैवल करके आए हैं तो सेकंड क्लास, क्योंकि थर्ड क्लास का टिकट था लेकिन थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सेकंड क्लास में ट्रैवल किया था, तो सेकंड क्लास मतलब दूसरे डब्बे पे खड़े थे। हु ऑफन टेक अ पिंच ऑफ स्नफ, टेक मतलब लेना, यानी पिंच ऑफ स्नफ यानी एक चुटकी कौन लेता है फ्रॉम द सिल्वर बॉक्स, क्योंकि वो एक बॉक्स रखते थे उजले कलर का यानी सिल्वर चांदी के कलर का, ठीक है, और उसमें अपना नशा रखते थे, तो उस नशे को निकाल कर लेते हैं। हु ऑफन टेक मतलब लेना, तो अपने नशे को लेते थे सिल्वर बॉक्स ले निकालते, कौन, नानू काका, क्योंकि नानू काका भैया रखते थे ना। कहोगे हाँ जी सर। अगला, हु वॉज रतिराम, अब यहाँ पर एक रतिराम भी आता है इस चैप्टर में, जो कि सोहन लाल का बेटा होता है, ठीक है। रतिराम कौन है, सोहन लाल का बेटा। अगला, सोहन लाल रतिराम इज इन दिल्ली, सोहन लाल और रतिराम दोनों बाप बेटे थे, ये दोनों दिल्ली के कौन थे भाई साहब, तो कहोगे पार्टी बॉस थे, कौन थे, दिल्ली के पार्टी बॉस थे, याद रख लेना। अगला सवाल 18 नंबर, नानू काका ऑफन यूज टू वेयर कोट, नानू काका कोट पहनते थे, कैसा कोट पहनते थे, तो जोधपुरी कोट, है ना, जोधपुरी, याद रहेगा, जोधपुरी कोट पहनते थे। अगला सवाल पे आ जाते हैं जो 19 नंबर का सवाल है कि एन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न, जब भी लिंग्विस्टिक इमरजेंसी आती थी, मतलब मान लो अचानक कोई भी मुसीबत आ गई, तो नानू काका ऑलवेज टर्न टू, नानू काका हमेशा टर्न हो जाते थे, बदल जाते थे मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में, सॉरी, मतलब मातृभाषा में, जैसे हिंदी में बात कर रहे हैं तो मतलब मराठी बात करने लगते थे अपने मदर टंग में आते थे क्योंकि महाराष्ट्र के थे। हो गया, ठीक है सर। हु इज़ एम्बेसडर इन द स्टोरी, इस स्टोरी में नानू काका में एम्बेसडर किसे कहा गया है, सवाल ये पूछ रहा है, तो बरकत अली को, बरकत अली को एम्बेसडर कहा गया है। और पार्टी बॉस किन्हें कहा गया है, तो कहोगे रतिराम और सोहन लाल को, याद हो गया। अब मैं आप सभी को एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आपको नोट्स लेना है भाई साहब, ध्यान से सुन लो, केवल नोट्स लेना है तो मिल जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मेरा गाइड चाहिए आप सबको, मैंने खुद से बनाया है, मात्र आपको देखो ऑल सब्जेक्ट इसमें है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कौन सवाल कब आया है, एक भी गलत नहीं रहेगा। जैसे आप गाइड खरीदते हो जाकर दुकान पर से, मेरा लो ना यार, टीचर का पूरा बेहतर तरीके से, क्या गलत सलत लेते हो, मेरा लो। और अगर आपको VVI क्वेश्चन का भी नोट्स चाहिए, केवल लड़ जाए वहीं से सब कुछ, तो ये भी आपको मिलेगा, है ना, ये तीनों आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में ऐप होगा, ऐप पे मिलेगा, या नंबर जो अभी दिख रहा है इस नंबर पे मिलेगा, समझो, ऐप डाउनलोड जरूर करना, क्योंकि वहाँ पर फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़, अगर किसी बच्चे को बैच चाहिए कि भैया हमको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, तो एक एक बैच ले सकते हो 99 रुपये में, टोटल बैच 499 रुपये में बना रखा है, ठीक है, अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना। मेरे को फेस नहीं दिखाना है, ठीक है, मैं फेस दिखा के नहीं पढ़ा सकता, तो इसीलिए आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अच्छा, अगला सवाल है कि नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी, यूनिक मतलब अलग, क्वालिटी मतलब गुण है, यानी कि उनके अंदर एक खास बात थी, टेलिंग, जब वो बोलते थे तो कैसा, देखो, टेलिंग लाई यानी झूठ बोलने का एक अलग ही कला था उनके पास, झूठ को ऐसे बोलते थे ना लगता था सच, क्योंकि लाई माने झूठ होता है। कहोगे ठीक है, समझ रहे हैं सर। व्हाट डज प्रोबेशन मीन्स, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग, मैंने पहले ही बताया था। कहोगे हाँ सर, सब याद होते जाता है, जब मैं कराता हूँ ना बच्चों को याद होता है, वो चैनल से जुड़ता है, सब्सक्राइब करता है, याद रख लेना। लीडर आर रिगार्ड एज स्टेप हायर देन गॉड, लीडर को रिगार्ड किया जाता है, एक कह सकते हो कि मतलब तोहफे की तरह दिया जाता है, 2 स्टेप हायर देन गॉड, यानी भगवान से भी 2 स्टेप पे आगे हैं, इतना ज़्यादा रिगार्ड किया जाता है, इतना ज़्यादा इनको दर्जा दिया जाता है, यानी कि भगवान तो अलग है भाई, आजकल का नेता ना भगवान से भी 2 स्टेप ज़्यादा है। नेता आते ही आदमी देखते हो कैसे पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, ऐसे वैसे, तो वो बात है, आजकल के ज़माना में नेता को भगवान से ज़्यादा भैया अहमियत दी जा रही है, कहोगे क्या बात कर रहे हो। द नरेटर एंड द सन ऑफ वर्क द सेम मिनिस्ट्री, नरेटर, है ना, एंड सन यानी किसके बेटे एक ही जगह काम करते थे, तो सोहन लाल का बेटा, मैंने पहले भी कहा था ना जिसका नाम था रतिराम,
क्योंकि अंडर सेक्रेटरी जो कि मनोहर मालगनकर हैं और रतिराम जो कि सोहनलाल का बेटा है, दोनों एक ही जगह काम करते थे। कहोगे ठीक है, समझ में आ गया। अगला सवाल कि विल वी अराइव, जब हम लोग पहुँचेंगे। सोहनलाल वॉज गार्लिंग, सोहनलाल गार्लिंग कर रहा था। गार्लिंग मतलब हुक्का पी रहा था इन द नेक्स्ट रूम, यानी अगले रूम में। जैसे 2 रूम है, सोहनलाल के घर गए हैं तो यहाँ पर नानू काका बैठे हैं और बगल वाला रूम में सोहनलाल क्या कर रहा है, गुड़गुड़ा मार रहा है, मतलब हुक्का पी रहा था। कहोगे अच्छा जी ऐसा बात था, तो हुक्का। अगला सवाल 26 नंबर की हु टर्न द प्रपोजल ऑफ हर डॉटर, यानी कि कौन अपने डॉटर के प्रपोजल के लिए टर्न होता है, बदल जाता है टू मैरी सोहनलाल सन। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी बेटी का शादी सोहनलाल के बेटा ने तय किया था, ध्यान से सुनो, सोहनलाल के बेटा ले, लेकिन टर्न हो जाता है, रिटर्न मतलब बदल जाता है, अब नहीं करूँगा। वो कौन है, तो कहोगे सर वो तो सर वेलफेयर मिनिस्टर है। वेलफेयर मिनिस्टर ने पहले अपनी बेटी की शादी सोहनलाल के बेटे ले सेट करी होती है, बट बाद में मुकर जाता है। ठीक है, क्या याद रहेगा मेरे भाई, जरा बोलो ना यार। ठीक है, क्या याद रहेगा, चलो बहुत बढ़िया। सो जब ये बदल ही जाता है, ठीक है, जब ये बदल जाता है तो किससे सेट करता है, नैनोर के प्रिंस ले अपनी बेटी का विवाह सेट करता है। ठीक है, अगला सवाल द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्स डाउटर, यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर आगे जाके अपनी बेटी की शादी किससे फिक्स करता है, तो प्रिंस ऑफ नैनोर, यानी कि नैनोर के राजकुमार से अपनी बेटी का शादी सेट कर देता है, सोहनलाल के बेटी से काट देता है। कहो क्या सैड स्टोरी है। यहाँ पर कह रहा है कि आफ्टर विजिटिंग सोहनलाल, जब सोहनलाल विजिट करता है, पहुँचता है, नानू काका वी अगेन रेडी टू विजिट, तो नानू काका फिर से दूसरे जगह जाने के लिए, ठीक है, रेडी होते हैं। किनके घर जाने के लिए, वेलफेयर मिनिस्टर, क्योंकि ये लोग सोहनलाल के घर गए थे, वहाँ हुक्का पी रहा था, तो सोहनलाल के घर से आते हैं तो अगला बार तैयार होते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के घर जाने के लिए, याद रख लेना। कहोगे ठीक है। हु टर्न टू लेवरेड चॉफर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया नरेटर, सिंपल सा बात है, ज़्यादा नहीं करना है। अगला सवाल है कि नानू काका रोट अ चेक, नानू काका ने एक चेक लिखा था, पैसे का चेक लिखा जाता है, कितना रुपया का, 1000 रुपया का, याद रख लेना। नानू काका ने एक चेक रखा था, मतलब लिखा था 1000 रुपया का। ठीक है, अगला सवाल आफ्टर राइटिंग चेक, चेक लिखने के बाद नानू काका टोल्ड मी कॉल माई, तो नानू काका किसे कहते हैं कि चलो कॉल करो मेरे, तो मेरे किसको, तो धोबी को, क्योंकि धोबी के साथ सेटिंग बना लिए थे कि सुन धोबी, मैं अपने कपड़ा जो दे रहा हूँ ना कोट धोने के लिए, इसमें एक चेक डाल देता हूँ नकली, मतलब मान लो झूठा साइन करके, ठीक है, और मैं मालिक के पास जा रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए, वहाँ ना तू चेक लेकर आ जाना, कहना मालिक इसमें आपका 1000 का चेक है, क्योंकि नानू काका के पास तो पैसा वैसा वैसे ही नहीं था, लेकिन ऐसे झूठ बोल रहे थे, लगता था सच था। तो धोबी है ना को कॉल करा लेते हैं, फिर धोबी आता है इनको देता है, तो रिगार्ड के तौर पे उसे 1 रुपया देते हैं, है ना, मतलब प्राइज़ के तौर पे कि हाँ तुमने 1000 का चेक लौटा दिया, ऐसे नाटक करके गाड़ी भी लेके चले जाते हैं नानू काका एंड नानू काका ड्रोव अवे डीलर सी कार इन द, तो कौन सा ऐसा कार वाला डीलर था जो कि नानू काका को सपोर्ट करता है नरेटर को, तो सीका ऑटो डीलर, इसी की गाड़ी लेकर ये लोग अमीर बन जाते हैं, झूठ मूठ के 2-4 दिन के लिए गाड़ी लेके चले जाते हैं और फिर वही सब कांड करते हैं। अगला सवाल हु सेड देयर इज नथिंग लाइक होनेस्टी, कौन कहता है कि हाँ ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं है, तो नानू काका कहते हैं, नानू काका कहते हैं ईमानदारी जैसा कुछ नहीं है। अगला एज अ रिवॉर्ड नानू काका गेव धोबी, रिवॉर्ड के तौर पे धोबी को क्या दिए थे नानू काका, तो 2 रुपया दिए थे, एक नहीं 2 रुपया दिए थे, याद रख लेना। और चेक कितना का, 1000 का चेक लिखे थे और 2 रुपया रिगार्ड दिए थे, ठीक है, सॉरी फॉर 1 रुपीज़, 2 रुपये दिए थे, याद रख लेना। नानू काका विजिटेड द वेलफेयर मिनिस्टर गेस्ट ऑफ, तो नानू काका विजिट द वेलफेयर मिनिस्टर, नानू काका जब विजिट किए थे वेलफेयर मिनिस्टर घर पे, तो गेस्ट ऑफ यानी वो क्या बन के गए थे, सिंपल सवाल करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष बन के गए थे, सी नंबर का ऑप्शन सही है, ज्योतिष बन के गए थे। अगला सवाल नानू काका केम टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए दिल्ली आए थे। अगला सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक्स ओपन हिज स्नफ बॉक्स, यानी कि वो नशे वाले बॉक्स को खोलते हैं एंड हैड अ पिंच ऑफ इट, तो कौन है, नानू काका, नानू काका ही तो भैया लेते थे ना नशा। अगला नानू काका वॉज सपोज टू मीट अ मिनिस्टर द, मतलब नानू काका जो हैं वो मिलते हैं मिनिस्टर से, सपोज करते हैं कि मान लो कहाँ वो मिलते हैं, जगह पूछ रहा है, तो जितने भी मिनिस्टर होते हैं दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में बैठते हैं, तुम भी याद रख लो अभी भी, ठीक है, तो नॉर्थ ब्लॉक में, तो वहीं पर नानू काका मिलने के लिए गया था।
अगला सवाल है कि नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक 1,000 रुपीज़ टू, तो किसको 1,000 का चेक को धराए थे, तो कहोगे धोबी को, और उसके साथ प्लान बनाए थे। 40 नंबर सवाल है कि नानू काका वेंट टू ऑटो डीलर्स, तो सीका ऑटो डीलर्स के पास गए थे, है ना। चलो अगला, नानू काका हैड अ टाई ह्यूज टर्बन। ह्यूज टर्बन मतलब होता है जिसे पगड़ी, है ना, कपार पे बांधा जाता है। तो नानू काका हैड टाई ह्यूज टर्बन राउंड हिज हेड, तो अपने हेड पे वो बांध लेते हैं, ठीक है। किस कलर का, ऑरेंज कलर का, ठीक है, याद रख लेना। अगला सवाल है कि नानू काका गिव द मिनिस्टर एड्रेस ऑफ, तो नानू काका एड्रेस देते हैं कहाँ का, तो नरेटर के घर का, ठीक है, मतलब अपने भांजे का घर का। अगला सवाल है कि अंगोछा वॉज केप्ट, भाई अंगोछा केप्ट, केप्ट मतलब रखना, अंगोछा कौन रखता है, तो रतिराम, ठीक है, अंगोछा कौन रखता था, रतिराम। अगला सवाल जो कि 44 नंबर का सवाल है कि हु ट्रैवल्ड फ्री विथ नानू काका, नानू काका के साथ फ्री में ट्रैवल कौन कर लिया था, तो किटेन यानी कि बिल्ली का बच्चा जो नानू काका लेकर आए थे। अगला सवाल है मेरे भाई कि नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, तो बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर का, मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। अगला सवाल कि नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका को इंस्टॉल मतलब कहाँ रखा गया था, तो ऑथर के बेडरूम में, मतलब उसके जो भांजा था उसके बेडरूम में नानू काका को रखा गया था, इतना याद रख लेना, मनोहर मालगनकर के अंडर सेक्रेटरी के कॉगर, ठीक है। द ऑथर हैड टेकन और डेज लीव, कितने दिनों की छुट्टी लिया था भैया ऑथर, 2 से 3 दिन, लेकिन फिक्स अगर देते ऐसे 2-3 करके अलग अलग तो 2 दिन याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल है, नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक 1,000 रुपीज़, तो कहोगे 1,000 रुपीज़ का चेक लिखा था। अगला सवाल, नानू काका वॉज ऑथर, ठीक है, तो नानू काका ऑथर के कौन थे, मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी। अगला सवाल, द ऑथर वॉज कॉम्प्लेक्स अबाउट, तो ऑथर के मन में कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल जटिल विचार आते थे, किसको लेकर, चलो बताओ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सिंपल सा जवाब है, मिनिस्टर्स को लेकर, ठीक है, क्योंकि जटिल, क्योंकि कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मामा श्री आ रहे हैं, तो ऐसा वैसा विचार आता था। नानू का ट्रैवल इन द क्लास, ट्रैवल किए थे सेकंड क्लास में, टिकट था थर्ड क्लास का, याद रख लेना। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर अ ऑथर, तो ऑथर के हाथ में नानू काका ने क्या धराया था, एक बॉक्स धराया था जिसको बास्केट कहा गया, बॉक्स मत याद रखना, ठीक है, बास्केट यहाँ पर याद रख लेना, क्या रखोगे, बास्केट, बास्केट में क्या थी, किटेन यानी कि बिल्ली की बच्चा, तो एक बास्केट धरा दिया था उनको, थैली धरा दिया था, ठीक है। हाँ अगला कर लेंगे, द बास्केट कॉन्टेंट, तो उस बास्केट में क्या था, तो कहोगे सर बिल्ली का बच्चा, तो वैसे नहीं दिया था, कैट, बिल्ली, ठीक है। अगला सवाल है कि द ऑथर वॉज मेयरली, ठीक है, जो ऑथर है वो क्या है आपको बताना है, तो कहोगे एक अंडर सेक्रेटरी है, सिंपल सा जवाब था। अगला सवाल, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट, दूसरा व्यक्ति कौन है, सेकंड पर्सन पूछ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे नानू काका मिलना चाहते हैं, तो कहोगे दूसरा व्यक्ति है वेलफेयर मिनिस्टर, और पहला व्यक्ति था सोहन लाल, याद रख लेना, तो ऐसे पूछेगा तो दोनों याद रख लेना, पहला दूसरा कौन था। अगला सवाल कि रातीराम वॉज द सन ऑफ, तो रातीराम किसका बेटा है, सोहन लाल का, ठीक, ये तो आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल जो कि 57 नंबर का सवाल है कि द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट एंड द टर्बन, तो टर्बन कैसे कलर का था, कहोगे ऑरेंज कलर का है, तो याद है संतरा कलर का। अगला सवाल है कि द नरेटर इन द पिंच ऑफ स्नफ वाज एन प्रोबेशन, किस प्रोबेशन पे नरेटर था, मतलब लेखक था, पिंच ऑफ स्नफ के, अंडर सेक्रेटरी के प्रोबेशन पे, मतलब ट्रेनिंग पे था। इसी के साथ आपका ख़त्म हो गया मेरे भाई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और जो भी आपको लेना है गाइड मेरा ज़रूर लेना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, ताकि आप फोड़ सको, VVI क्वेश्चन का भी ले सकते हो, नोट्स लेना है जो भी अच्छे आर्ट्स के हैं तो अच्छे तरीके से ले सकते हैं, मचा सकते हैं, ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।